आज का यह वीडियो तिथि पे आधारित है। तिथि वह दिन जिस दिन आपका जन्म हुआ। तिथि के अनुसार से आपका इमोशन और रिलेशनशिप, आप किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से फील करते हैं, यह देखा जाता है। जब भी आप अपना बर्थ डिटेल किसी भी ज्योतिष के साथ शेयर करते हैं तो उसमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ लगता है, जिसके अनुसार से आपका कुंडली तैयार किया जाता है। लेकिन जब कुंडली तैयार किया जाता है, उसमें जो उस दिन का पंचांग होता है, उस पंचांग का विशेष महत्व है। जैसा कि पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पंचांग जो है 5 तत्वों पे आधारित होता है। जो 5 अंग है पंचांग के, तिथि, नक्षत्र, करण, वार, योग, ये जो है सारे 5 तत्वों को दर्शाते हैं। उसी 5 तत्व से आपका निर्माण हुआ है, आपकी आत्मा को वह शरीर मिला है। लेकिन वह 5 तत्व जो है किस दिन और किस तरह से आपके कुंडली में रोल प्ले करता है, ये समझना जरूरी। 5 तत्वों से मिलके आपका जो ये शरीर बनता है, उसी 5 तत्व से ही सारे ग्रह आपके कुंडली के माध्यम से आपके जीवन में काम करते हैं। वह 5 तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी है। अब इन पांचों तत्वों का जो पंचांग से सीधा संबंध है, वह है तिथि, नक्षत्र, करण, वार और योग। इन पांचों का रहस्य समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में 7th हाउस या 5th हाउस अच्छा है, फिर भी आपको जो एक बिजनेस में सक्सेस मिलना चाहिए, अगर वो नहीं मिल रहा है, तो यू शुड नो कि आपका किस तरह से प्लैनेट कहाँ बैठा हुआ है एज पर पर्सनल पंचांग। पर्सनल पंचांग का महत्व सबसे ज्यादा होता है कुंडली में, और यही एक पहला स्टेप होता है अपने स्ट्रेंथ को जानने का। जब पंचांग विश्लेषण किया जाता है तो सबसे पहले तिथि का ही विश्लेषण किया जाता है। तिथि हमारे जल तत्व को दिखाती है। हमारे शरीर में जो जल तत्व है उसका निर्माण जो है तिथि के आधार पर ही होता है। तिथि के आधार पर ही डिसाइड होता है कि कौन सा ग्रह हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, किस तरह की भावनाएं हमारे अंदर जो है वह रहेगी आजीवन, जो कभी समाप्त नहीं होती है, वह हमारे तिथि पर ही आधारित होती है। तिथि को आम भाषा में इस तरह से समझेंगे कि जिस दिन आपका जन्म हुआ है, का जन्म दिवस, तो आपके जन्म दिवस के आधारित पे ही यह तिथि डिसाइड होता है। थोड़े स्पिरिचुअल वे में समझने के लिए कि उस दिन माँ पार्वती और शिव आपको आशीर्वाद देते हैं मनुष्य शरीर प्राप्त करने के लिए, अपने कर्म को पूरा करने के लिए। तिथि आपके आत्मा में जल तत्व को दिखाता है, वह जल तत्व जिससे हमारा जो मनुष्य जीवन है वह शुरू होता है। और उसी जल से हमारा जो अंतिम समय होता है तर्पण का, जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो उसी जल से ही तर्पण किया जाता है। जल का तात्पर्य ज्योतिष में हमारी भावनाओं से, हमारी यादों से, किस तरह की यादें हम पिछले जन्म में लेके चले थे और इस जन्म में वह यादें हमारे साथ रहती, वो एक तरह से इंस्टॉल होता है हमारी आत्मा के अंदर। एक फीलिंग जो कभी आती है आपको और आपको लगता है कि आपको पहले से ये पता है, वह जो फीलिंग है, वह फीलिंग हमारी तिथि के अनुसार से ही ज्ञात होता है। तिथि का महत्व बृहद पराशर होरा शास्त्र ज्योतिष की जो एक महान पुस्तक है, उसमें पराशर ऋषि ने भी बताया है कि किस तिथि के दिन जन्म लेने से इंसान को कौन सा गुण धर्म प्राप्त होता है। तिथि को समझने के लिए आगे कुछ स्लाइड भी शेयर किया जाएगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि तिथि का कितना ज्यादा महत्व है हमारे जीवन में, हमारे सोच में। तिथि हमारे जीवन में हमारी रिलेशनशिप को भी कंट्रोल करती है। जिस तरह का हमारा मूड रहेगा, उसी तरह से हम कोऑपरेट करेंगे लोगों के साथ। अगर आपका जो तिथि लॉर्ड है वह अफ्लिक्शन में है, कहीं खराब पाप ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, तो आपको अपने जीवन में रिलेशनशिप बनाए रखने में समस्या आएगी। आप फील करेंगे कि आपका जो बिहेवियर है वो बहुत अच्छा है सबके साथ, फिर भी कहीं ना कहीं रिश्ता नहीं रहता है, और आपके दोस्त आपके साथ लंबे समय तक दोस्ती बना के नहीं रख पाते। आप भी कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं, क्यों? क्योंकि आपका जो तिथि लॉर्ड है, जो तिथि का जो रूलिंग प्लैनेट है, वह एफ्लिक्शन में है। तिथि लॉर्ड को जानने के लिए आपका जो जन्म दिवस है वह अपने ज्योतिष आचार्य से शेयर करना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि किस तिथि को आपका जन्म हुआ। आइए समझते हैं कुछ स्लाइड के अनुसार से और समझेंगे कि किस तरह से तिथि आपकी कुंडली में रोल प्ले करती है। सूर्य और चंद्रमा के रिलेशनशिप को ही तिथि कहा जाता है। जो कि चंद्रमा घटता और बढ़ता रहता है, वही रिलेशनशिप तिथि
का रोल प्ले करता है। जो चंद्रमा घट रहा होता है उसे कृष्ण पक्ष यानी कि वेनिंग मून कहा जाता है, और जो चंद्रमा बढ़ रहा होता है उसे शुक्ल पक्ष यानी कि वैक्सिंग मून कहा जाता है। जब जो चंद्रमा है वह सूर्य के जो पास रहता है, यानी कि पास जब वो आता है, तो वह डार्क मून यानी कि अमावस्या कहता है। जब वही चंद्रमा धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता है और मूव करता है तो शुक्ल पक्ष चलता है। जैसे कि अगर सूर्य चंद्रमा एक साथ बैठे हो आपकी कुंडली में तो अमावस्या तिथि का जन्म होता है। यहाँ तक कि बृहद पराशर पुराण शास्त्र में पराशर ऋषि ने बताया है कि अगर किसी बच्चे का जन्म अमावस्या तिथि को हुआ है तो उसको उसके जन्म तिथि का उपाय करना चाहिए। अदरवाइज सब कुछ रहते हुए भी जीवन में खुशी प्राप्त नहीं होती है। वह हमेशा अंदर ही अंदर एक जो शिकायत है उसे लेके आगे जीवन में बढ़ता है, और वो धीरे धीरे उसके लाइफ को अंदर से खोखला करते हैं। जो चंद्रमा और सूर्य का आपस में रिलेशनशिप होता है एक दूसरे के डिग्री बेस पे, वही हमारा तिथि कहलाता है। तो चंद्रमा का जब सूर्य के साथ दूरी बनता है, धीरे धीरे जो चंद्रमा है सूर्य से दूर जाता है तो उसका तेज बढ़ता है। वह जब तेज बढ़ता हुआ जो पूर्णिमा का दिन आता है उस दिन वह चंद्रमा पूरी तरह से अपने तेज में होता है, अपना खुद का प्रभाव लिए होता है, तो उसे पूर्णिमा की तिथि कहते हैं। सूर्य और चंद्रमा का जो रिलेशन है हमारी कुंडली में हमारे माता और पिता का जो मनोभाव था वह दिखाता है कि किस तरह के मनोभाव से उन्होंने हमारे जीवन को एक नया डायरेक्शन दिया है। जो हमारा जन्म हुआ है उनकी भावनाओं पे ही आधारित है, जो हमारी कुंडली में चंद्रमा और सूर्य के रिलेशनशिप से ही पता चलता है। यही चंद्रमा और सूर्य है जो यह बताता है कि शिव और पार्वती के संगम से ही हमारा जो जीवन मनुष्य जीवन है वह हमें मिला है। और जो हमारा जो सोच था उस तरह की जो भावना थी जिसके आधार पे हमारा जन्म पृथ्वी पे हुआ है हमारे कर्म को काटने के लिए या और एक अच्छा कर्म करने के लिए एक मनुष्य होने के नाते, वह भी तिथि के आधार पर ही डिसाइड होता है कि हम उस समय दुखी थे, खुश थे, या फिर बहुत ही एग्रेसिव मूड में थे, या फिर हम खुशी खुशी किसी की हेल्प करने के लिए इस धरती पे आए हैं। यह सारे के सारे हमारे तिथि के आधार पर ही डिसाइड होता है। वही चंद्रमा जब सूर्य की तरफ आगे पास आने के लिए आगे बढ़ता है धीरे धीरे तो वो कृष्ण पक्ष कहलाता है। प्रतिपदा, फिर कृष्ण पक्ष द्वितीया, कृष्ण पक्ष तृतीया, इस तरह से चंद्रमा धीरे धीरे सूर्य के समीप बढ़ता है। तो यह कृष्ण पक्ष कहलाता हुआ जो चंद्रमा है वह तिथि में अगर किसी का जन्म होता है तो यह दिखाता है कि जो आपका आत्मा था वह शिव की तरफ यानी कि नॉलेज विद्या की तरफ आगे बढ़ रहा है। चंद्रमा का सूर्य के पास आगे जाना यह दिखा रहा है कि माँ पार्वती का शिव की तरफ आगे बढ़ना यानी कि शिव तत्व को समझना होता है। आपका आत्मा जो है शिव की तरफ बढ़ रहा है तो वो धीरे धीरे कृष्ण पक्ष की तरफ बढ़ता है। लेकिन यह जो शिव के तरफ जाने की जो जर्नी है वह आसान नहीं होता है, इसलिए हमें कष्ट का अनुभव होता है। कष्ट क्यों? क्योंकि हमें मटेरियल गेन चाहिए होता है, और उस रीजन से हमें वह फील करवाया जाता है कि किस तरह का रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है, और शिव तत्व को प्राप्त करने के लिए उन कष्टों का सामना करना पड़ता है, जैसा कि माँ पार्वती ने अपने जीवन में भी किया था। उसी तरह से अगर आपका जन्म कृष्ण प्रतिपदा से लेके अमावस्या का है तो आपको शिव आराधना जरूरी है, ताकि आप अपने जीवन के जो लक्ष्य है उसको समझ सकें। और वही अगर आपका जो जन्म है शुक्ल प्रतिपदा से लेके पूर्णिमा का दिन, तो आपको माँ पार्वती के जीवन के जो जर्नी थी उसे समझना चाहिए। तब आपको अपने जीवन का लक्ष्य पता चलेगा, और आप इस तरह से अपने करियर को, अपने लाइफ को, अपने रिलेशनशिप को, अपनी भावनाओं को, सब चीजों को अच्छे से सामंजस्य करके चला पाए। तिथि का महत्व जो है आपकी कुंडली पर बहुत ज्यादा असर देता है। जैसे जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है आपका जो जन्म तिथि अगर उस दिन आएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर पंचमी तिथि का जन्म है और वह शुक्ल पक्ष का पंचमी तिथि है, तो आपका जो नॉलेज के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में, या फिर आपको जो है एजुकेशन के क्षेत्र का जो सेक्टर होता है वो क्षेत्र ज्यादा आकर्षित करेगा, आप किसी को ज्ञान दे पाएंगे। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा, वही कृष्ण पक्ष का चंद्रमा होगा तो आप उसी सेक्टर में रिसर्च की तरफ ज्यादा अच्छा करेंगे। क्यों? क्योंकि जो पंचमी तिथि है का जो रूलिंग प्लैनेट है वह जुपिटर है, और जुपिटर जो है हमें ज्ञान देता है।
पर शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में अंतर होने के कारण हमें रिसर्च में या फिर उसका सुभोग करने के लिए अग्रसर करता है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का यही एक मेन सटल डिफरेंस ये होता है कि आप कृष्ण पक्ष में इंट्रोस्पेक्शन करते हो और शुक्ल पक्ष में आप लोगों से बातचीत करके खुद को समझते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब तक वो लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाते तब तक वो अपने आप को समझ नहीं पाते, अपने टैलेंट को नहीं समझ पाते। लोगों से मिलके ही उन्हें पता चलता है कि उनके अंदर क्या खास बात है। तो जिस भी तिथि को आपका जन्म हुआ है उस तिथि का पक्ष देखिए। आप समझने का कोशिश कीजिए कि क्या जर्नी थी उस वक्त शिव और पार्वती की, क्या वो एक दूसरे के पास आ रहे थे? कृष्ण पक्ष का जन्म है आपका, या चंद्रमा और सूर्य दूर जा रहे हैं आपकी कुंडली में, यानी कि शुक्ल पक्ष, यानी कि शिव पार्वती से दूर जा रहे हैं। पार्वती खुद का एक आइडेंटिटी क्रिएट करेगी, यानी कि आप खुद का एक आइडेंटिटी क्रिएट करेंगे, लोगों से इंटरेक्ट होंगे, तभी आपको आपकी एबिलिटी पता चलेगी। ये शुक्ल पक्ष का चंद्रमा होता है। और आगे समझेंगे कि किसी भी तिथि का आपका जन्म होता है, उस तिथि के अपने देवता होते हैं। ग्रह देवता के साथ साथ जो एक हायरार्की में जो देवता बैठते हैं उसे एनर्जी लेवल पे समझा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रथमा तिथि का दिन आपका जन्म दिवस है वैदिक ज्योतिष के अनुसार से, तो आपके जो देवता होंगे वो ब्रह्मदेव होंगे। ब्रह्मदेव क्रिएशन का कार्य करते हैं। प्रथमा तिथि भी फर्स्ट तिथि है। तो उस तिथि के दिन जो भी लोग जन्म लेते हैं, चाहे वो कृष्ण पक्ष के हो या शुक्ल पक्ष के, वो हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करें। नया इन द सेंस कि किसी भी प्रोजेक्ट को नए तरीके से शुरुआत से। आप अगर प्रथमा तिथि के जन्म में हुए व्यक्ति हैं तो आप फील करेंगे कि रिपीटेटिव काम में आपको मन नहीं लगता है। आप हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और पुराने प्रोजेक्ट्स को भी आप नए तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, ना एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं। तो पंचांग में जो सबसे महत्वपूर्ण और पहला अंग है वह है तिथि। तिथि जिसके आधार पे आपका इमोशन डिसाइड होता है। तिथि जो है हमारे जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। जल तत्व से ही हमारा निर्माण होता है। तिथि को ज्योतिष में सूर्य और चंद्रमा के बीच का रिलेशनशिप कहा गया है। सूर्य एक दिन में 1 डिग्री मूव करता है और चंद्रमा 12 डिग्री। तो ये जो 12 डिग्री का जो रिलेशनशिप होता है सूर्य और चंद्रमा का, वह एक दिन कहलाता है। उस दिवस के अनुसार से, उस दिन के अनुसार से वह तिथि का निर्माण होता है। तो सूर्य और चंद्रमा के जो आपस में संबंध है वह दिन हमारा तिथि कहलाता है। और मान लीजिए किसी पर्टिकुलर डे में आपका जन्म हुआ है, मान लीजिए आज के दिन, तो आज का तिथि आपका बर्थ तिथि कहलाएगा। प्रभुपाद की कुंडली से समझेंगे कि किस तरह से जो वैदिक तिथि है और इंग्लिश कैलेंडर का जो डिफरेंस है वह हमारी कुंडली में देखा जा सकता है। प्रभुपाद जी का जन्म जो है 1 सितंबर 1896 यानी कि 1 सितंबर 1896 में हुआ था। जो इनका जो डेट ऑफ बर्थ है, टाइम ऑफ बर्थ है और प्लेस ऑफ बर्थ है, उसके आधार पे जो है उनका इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार से 1 सितंबर बर्थडे हो गया। और जो तिथि थी उस दिन वह कृष्ण नवमी तिथि थी। कृष्ण नवमी तिथि के दिन उनका जन्म हुआ था। इस अनुसार से हमें उनका बर्थडे 1 सितंबर को ही मनाना चाहिए। लेकिन जब वैदिक में पंचांग का इतना महत्व बताया गया है, पंचांग में तिथि नक्षत्र करण वार और योग का महत्व बताया गया है, उस अनुसार से तिथि हमारा जन्म दिवस में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। जो तिथि है उसी के आधार पे ही हमारा बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इनका बर्थडे जो था 1 सितंबर 1896 को हुआ था। तो उस अनुसार से हर साल 1 सितंबर को प्रभुपाद जी की जयंती मनानी चाहिए। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो जो उनका जो पंचांग का जो पहला लिंब था, जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है तिथि, वह कृष्ण नवमी थी। तो जब में कृष्ण नवमी तिथि का जो होगा वह दिन आएगा, तभी हम उनका बर्थडे मनाएंगे। इसका एग्जाम्पल साफ दिखाएंगे इस स्लाइड के अनुसार से। फॉर एग्जाम्पल, जो 1 सितंबर 1896 की बात कर रहे थे उनकी जन्म दिवस, वही 2025 में उनका जो जन्म दिवस था वो 17 अगस्त को मनाया गया था, ना कि 1 सितंबर को। क्यों? तो अब ध्यान देने की बात यह है कि जो तिथि था, जो पंचांग का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है आपकी भी कुंडली में, जिस दिन आपका जन्म हुआ है वह एक इंग्लिश कैलेंडर के डेट के अनुसार से हुआ है। लेकिन जो आपका जन्म तिथि है उस अनुसार से आपका बर्थडे चेंज हो जाता है।
जो सूर्य और चंद्रमा की डिग्री थी वह उसी दिन सेम होगी जिस दिन वह तिथि आएगा उस मास की। तो हिंदी कैलेंडर के अनुसार से जो नवमी तिथि थी उनका जो है वह श्री प्रभुपाद का वह आया था 17 अगस्त को, कृष्ण पक्ष की। ठीक है। तो उनका बर्थडे फिर कब मनाया गया? 17 अगस्त 2025 को। यही अगर हम 2024 की बात करें तो श्रीला प्रभुपाद का जो जयंती था वह जो है 27 अगस्त को मनाया गया। 27 अगस्त को ही क्यों मनाया गया था? क्यों? क्योंकि उस दिन नवमी तिथि थी, कृष्ण नवमी तिथि 27 अगस्त को पड़ रही। जैसा कि बता रहे थे कि जो जन्म दिन होता है, जो बर्थडे होता है 1 सितंबर 1896 का था प्रभुपाद जी का, कृष्ण नवमी के दिन, वही 17 अगस्त 2025 को हुआ कृष्ण नवमी के दिन। तो आप अपने ज्योतिष आचार्य से एनुअल तिथि प्रवेश निकाल के अपने तिथि को जान सकते हैं और तिथि के लॉर्ड को भी जान सकते हैं। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, तिथि लॉर्ड कृष्ण नवमी सूर्य, SU स्टैंड फॉर सूर्य। और उसी तरह से फिर से जब हम 17 अगस्त का निकालते हैं तो तिथि जो है कृष्ण नवमी सूर्य, यानी कि तिथि लॉर्ड जो है सेम है। क्यों? क्योंकि सूर्य और चंद्रमा का जो डिग्री है वापस उसी जगह आया है जिस वक्त प्रभुपाद जी का जन्म हुआ था। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे रामकृष्ण परमहंस जी का, जो महाकाली के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं। उनका जन्म दिवस जो था एज पर इंग्लिश कैलेंडर 18 फरवरी 1836, 18 फरवरी 1836 में हुआ था। उस दिन का जो तिथि यानी कि पंचांग का सबसे महत्वपूर्ण अंग, जैसे हम बता रहे थे, वह है जल तत्व का निर्माण करता है। जो इमोशंस होता है वो उसको दिखाता है, जो हमारी भावनाएं दूसरे के प्रति होती है वह दिखाता है। उसके लॉर्ड जो है चंद्रमा है, और चंद्रमा जो है सूर्य के साथ क्या रिलेशनशिप बना रहे हैं? वह सूर्य के साथ द्वितीय तिथि का, शुक्ल द्वितीय तिथि का रोल प्ले कर रहे हैं, यानी कि जो हमारा वैक्सिंग मून है उसका रोल प्ले कर रहे हैं सेकेंड लूनार डे का। वैक्सिंग सेकेंड लूनार डे उनका जन्म हुआ था। और अगर हम इन्हीं के जन्म दिवस को अगर जयंती के तौर पे मनाते हैं तो आप देखिएगा, गौर कीजिए, जो 18 फरवरी 1836 था वह 1 मार्च 2025 हो गया है। 1 मार्च 2025 हो गया, लेकिन अगर हम तिथि पे गौर करें, 18 फरवरी 1836 को भी द्वितीय तिथि थी और 1 मार्च 2025 को भी द्वितीय तिथि हुई। वही अगर हम 2024 की बात करें तो 12 मार्च को मनाया गया है इनका बर्थडे। तो अगर हम जब फिर तिथि को देखें तो द्वितीय तिथि फिर से यहाँ पे प्रोमिनेंट है। तो कॉमन चीज क्या दिख रहा है किसी भी वैदिक जन्मोत्सव में? हमें सूर्य और चंद्रमा का जो रिलेशन है एक दूसरे के साथ, चाहे वो चंद्रमा सूर्य के समीप आ रहा हो तो वह कृष्ण पक्ष में रिलेशन कहलाता है, और वह चंद्रमा सूर्य से दूर जाता है तो वह शुक्ल पक्ष का रिलेशन कहलाता है। शिव और पार्वती के इस यात्रा से ही आपका यह शरीर बना है, आत्मा को यह शरीर मिला है। और वह यात्रा सूर्य और चंद्रमा का एक दूसरे से जो रिलेशनशिप कहलाता है तिथि। पंचांग का सबसे महत्वपूर्ण और पहला भाग, आपने नक्षत्रों का विश्लेषण करवाया होगा, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण और पहला भाग होता है वह है तिथि। इसलिए आप यहाँ पे कॉमन चीज देखिए, द्वितीय तिथि, द्वितीय तिथि और द्वितीय तिथि। क्यों? क्योंकि रामकृष्ण परमहंस जी का जो बर्थडे था वह शुक्ल द्वितीय तिथि को हुआ था, सेकेंड वैक्सिंग लूनार डे को। इसलिए उनकी कुंडली में जो उनकी भावना है, उनकी इमोशंस है, वो सारे के सारे चंद्रमा के द्वारा रूल है। चंद्र राशि का अलग महत्व होता है, लेकिन तिथि का जो रूलिंग प्लैनेट होता है वह रोल प्ले करता है आपकी भावना किस तरह से होगी, आपका रिलेशनशिप सबके साथ कैसा रहेगा। इसी चंद्रमा को वक्री गुरु भी देख रहा है, तो वह अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त किए थे। तिथि का रूलरशिप है, वक्र गुरु है, इनके गुरु ने भी इनसे कठोर तपस्या करवाई थी। वक्री गुरु चंद्रमा को देख रहे हैं। इसी तरह से इनके जीवन में शुक्ल द्वितीय तिथि का रोल प्ले है। सूर्य और चंद्रमा का जो रिलेशनशिप है उनको एक भावनात्मक जुड़ाव देती है माँ भगवती के साथ। क्यों? क्योंकि जस्ट जो है ये अमावस्या के बाद 2 दिन बाद का जन्म है। करेक्ट? तो सूर्य और चंद्रमा जब एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं तो वो माँ काली का रूप होती है। जब शिव और शक्ति दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो वो महाकाली का रूप माने जाते हैं, एक माँ की तरह। और उसके बाद ही द्वितीय तिथि आ रही है, शुक्ल द्वितीय, तो सौम्य रूप में एक माँ की तरह प्रेम करती है। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन में योगदान प्ले किया।
अगर आपको आपका जन्म तिथि पता है तो आप उसके रूलिंग प्लैनेट को अपनी कुंडली में एनालाइज कर पाएंगे और देखिए कि उसका जो स्थिति है कुंडली में कैसा है। जहां भी वो बैठे होंगे वहां से आपका भावनात्मक जुड़ाव होगा। जहाँ भी वो बैठे होंगे अच्छी स्थिति में वहां से आपको इमोशनल सपोर्ट मिलेगा। इसलिए अपनी इमोशनल नीड को समझिए कि कौन सा ग्रह आपके इमोशनल नीड को पूरा कर रहा है। जो जल तत्व है वह कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आपको रेजुविनेशन मिलता है। रेजुविनेशन का तात्पर्य क्या होता है, आपको एक अलग सा उत्साह आएगा जीवन में, जीवन जीने का एक सोच परिवर्तन होगा जो आपको जीवन में अग्रसर करता है सफलता की तरफ, ना कि नकारात्मक ऊर्जा की तरफ। और वह जल तत्व से ही मिलता है। जिस तरह से जल पीने से हमें राहत मिलता है, वही जल अगर प्योर ना हो, गंदगी हो या निगेटिविटी हो उस जल में, तो हमारा जीवन निगेटिविटी की तरफ बढ़ते जाता है। उसी तरह से जो आपकी कुंडली में तिथि लॉर्ड होता है उसका स्टेटस अच्छा होना चाहिए। अगर वह अच्छा नहीं है तो उससे रिलेटेड उपाय करना चाहिए। आपको अगर आपके जन्म तिथि पता है तो आप उसके रूलिंग प्लैनेट को पता कीजिए। अगर नहीं पता है तो आप उसे अपने ज्योतिष आचार्य से कंसल्ट करके पूछ सकते हैं कि आपका जन्म तिथि क्या है। और वहीं से सबसे पहला स्टेप उठाइए अपने पर्सनल पंचांग को मजबूत बनाने का, क्योंकि 5 तत्वों में से सबसे प्रधान जल तत्व जो हमारे जन्म और मृत्यु तक हमारे जीवन में जुड़ा रहता है, जिसे हम अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं, जिससे हम सूर्य देव को अर्घ देते हैं, चंद्रमा को धन्यवाद देते हैं, उस जल तत्व को अपने जीवन में इम्पोर्टेंस दीजिए, अपने कुंडली में इम्पोर्टेंस दीजिए। और अगर आपको आपका तिथि पता है तो आप उसके रूलिंग प्लैनेट को समझिए और कोशिश कीजिए कि वह ग्रह अफ्लिक्शन में ना हो, उसे कैसे निकाला जाए अगर अफ्लिक्शन में हो तो। और उससे जुड़े हुए गलत काम ना कीजिए, इससे आपके इमोशनल हेल्थ पे प्रभाव पड़ेगा। तो अपने कार्मिक जो साइकिल होते हैं उसमें फंसने की बजाय आप अपने रूलिंग प्लैनेट तिथि के जो है उसे समझिए और उससे जुड़े हुए अच्छे कर्म कीजिए, ताकि आपको और आपके आने वाली पूरी जनरेशन को इमोशनल सपोर्ट बना रहे। क्योंकि जब परिस्थिति खराब होती है तो यही एक चीज होता है जो हमारे मदद करता है, हमारा इमोशन, हमारी भावनात्मक जो इमोशन होते हैं अंदर, जो हम अपने पूर्वजों से, माता पिता से, भाई बहन से या दोस्तों से सीखते हैं और लेते हैं, वही इमोशन मजबूत होना चाहिए। आइए स्लाइड में हम आपको समझा देते हैं थोड़ी सी कि अगर आपको तिथि पता है कि आप किस तिथि में जन्म लिए हैं तो आपके रूलिंग प्लैनेट कौन कौन से हैं। अगर आपका जन्म प्रतिपदा तिथि यानी कि फर्स्ट लूनार डे को, वेदर इट्स वैक्सिंग और वेनिंग, चाहे वो शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा हो फर्स्ट या फिर अ, कृष्ण पक्ष का प्रतिपदा, आपका जो जन्म प्रतिपदा तिथि को हुआ है तो उसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो सन है। वही अगर नवमी तिथि को हुआ है, आप गौर से ध्यान से देखेगा तो प्रतिपदा और नवमी तिथि में येलो कलर है, जो ये नवमी तिथि है वह भी सूर्य से ही रूलिंग। तो सूर्य जो है प्रतिपदा और नवमी तिथि, चाहे वो शुक्ल पक्ष का हो या कृष्ण पक्ष का, उसको रूल करता है। तो अगर आपका जन्म प्रतिपदा तिथि का है तो आपका जो तिथि लॉर्ड है यानी कि जल तत्व प्रधान कौन है, वह सूर्य है। अब अगर आपका द्वितीय तिथि को यानी कि सेकंड लूनार डे को जन्म हुआ है, चाहे वो वैक्सिंग हो, वीनिंग हो, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हो या फिर कृष्ण पक्ष का चंद्रमा हो, तो आपका जो तिथि लॉर्ड है यानी कि तिथि दिवस का जो रूलिंग प्लैनेट है वह चंद्रमा होगा। वही अगर दशमी तिथि को भी हुआ है तो आपका रूलिंग प्लैनेट चंद्रमा ही होगा। वह दशमी तिथि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों तिथि का। अब बात करेंगे तृतीया तिथि। तृतीया तिथि जो है वो मार्स से रूलिंग प्लैनेट है। अगर आपका जन्म कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को है तो मंगल आपका तिथि लॉर्ड है, यानी कि आपके इमोशंस में मंगल का बहुत ज्यादा रोल प्ले होगा। आपका एग्रेसिवनेस इमोशन को बयां करते वक्त दिखेगा। जब भी आप इमोशनल बातें करते होंगे तो आप एक्शन ओरिएंटेड होंगे, अपने हाथों से, अपने एक्सप्रेशन से वो सारी चीज एक्सप्रेस करते होंगे अपने इमोशनल। अब वही तृतीया तिथि के साथ साथ एकादशी तिथि जो है वह भी मंगल से रूल करता है। एकादशी तिथि जिस दिन विष्णु भगवान का हम लोग व्रत रखते हैं, वह व्रत हमारे अंदर की जो एक हिंसा होती है उसे खत्म करने के लिए, एक शांत स्वभाव को खत्म रखने के लिए और अहिंसा का मार्ग फॉलो करने के लिए होता है। विष्णु भगवान हमेशा मंगल को कंट्रोल करने के लिए कहते हैं एकादशी का व्रत करने के लिए। यह मंगल उस दिन शांत करवाया जाता है। और मंगल का जो तृतीया तिथि और एकादशी तिथि है यह हमें एग्रेसिवनेस को अपने सही डायरेक्शन में यूज करने के लिए कहा जाता है। इस
दिन जन्म लेने वाले लोगों में अननेसेसरी एग्रेसिवनेस रहेगा अगर मार्स कुंडली में डेबिलिटेशन में है या फिर किसी पाप ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, राहु केतु के साथ बैठा हुआ है। चौथी तिथि और द्वादशी यानी कि 12th लूनार डे, चाहे वो शुक्ल पक्ष का हो या कृष्ण पक्ष का जन्म आपका, तो आप बुध से रूलिंग प्लैनेट आपकी तिथि का रोल प्ले करती है। आपके इमोशंस जो है वो सारे के सारे बुध के द्वारा रोल होते हैं। आप अपने इमोशंस एक बच्चे की तरह एक्सप्रेस करो। आप बताओगे कि आपको कहाँ पे किस बात का दुख है और कौन सी बातें अच्छी लगती है, ये आप एक्सप्रेस करोगे अच्छे से। पंचमी तिथि जो है और त्रयोदशी तिथि यानी कि 13th लूनर डे, 5th और 13th, ये जो है जुपिटर से रूल है, ज्ञान के देवता है। षष्ठी तिथि और चतुर्दशी 14th लूनर डे और 6th लूनर डे या शुक्र से रिलेटेड है, यानी कि वीनस से। अब यहाँ शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों इंक्लूडेड रहेंगे। यहाँ पे सप्तमी तिथि है, सप्तमी तिथि और पूर्णिमा, यह तिथि जो है आपका शनि से रूल है। अगर आपका जन्म सप्तमी तिथि के दिन हुआ है, चाहे वो शुक्ल पक्ष का हो या कृष्ण पक्ष का, आप शनि से रूलिंग प्लैनेट से जो आपका तिथि है वह रूल कर रहा है। शनि के द्वारा ही आपके इमोशंस डिसाइड होंगे, भले ही आप जेमिनाई राइजिंग हो या फिर जेमिनाई मून सान हो, मरकरी से रिलेटेड कोई प्लैनेट आपके कुंडली में लगन में बैठा हो, बट आपका जो इमोशन है वह शनि के द्वारा कंट्रोल होगा। आप रिजर्व रहोगे, आप जल्दी किसी के साथ इमोशनल बातें शेयर नहीं करोगे और आपको पसंद नहीं होगा कि आपके उस दायरे में कोई एंट्री करे। तो ऐसा क्यों? क्योंकि आपके जन्म सप्तमी तिथि को हुआ है और पूर्णिमा के दिन। यह दोनों के दोनों तिथि जो सूर्य और चंद्रमा का रिलेशनशिप है, सप्तमी और जो पूर्णिमा है, वह तिथि शनि के द्वारा रूल है। जल तत्व जो है शनि के द्वारा रूल किया गया और शनि एक ठंडा ग्रह है जो कि इमोशंस को फ्रीज कर देता है, जमा के रख देता है। इसीलिए ऐसे लोग अपने इमोशंस को शेयर नहीं करते। शनि प्रधान होते हैं ऐसे लोग इमोशंस की जब बात आती है। अब बात करते हैं जो तिथि है अष्टमी तिथि और अमावस्या तिथि, सबसे महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है राहु के लिए। राहु का जो एनर्जी है आपकी पर्सनालिटी, आपके इमोशंस में बहुत ज्यादा रहेगा। आप किसी भी दुख को बढ़ा चढ़ा के बोलोगे या फिर आप अपने किसी भी इमोशंस को, चाहे वो खुशी का ही क्यों ना हो, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, और राहु से अगर रूल, तो आप उसको बहुत बड़े लेवल पे सेलिब्रेट करोगे या फिर बहुत बड़े लेवल पे एक्सप्रेस करोगे। अमावस्या तिथि का भी और अष्टमी तिथि का, ये सारी तिथि जो आपके जन्म दिवस के अनुसार होते हैं, उसके ये रूलिंग प्लैनेट थे। अगर आपको अपनी तिथि पता नहीं है तो आप अपने ज्योतिष आचार्य से पूछ सकते हैं, वो आपको बताएंगे कि आपका जन्म तिथि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार से, वैदिक ज्योतिष के अनुसार से कौन सा है, और फिर उस तिथि की जो रूलिंग प्लैनेट है आपकी कुंडली में कहाँ बैठे। जहां तक बात थी तिथि के ग्रह देवता को देखना, ग्रह देवता यानी कि जो उसके रूलिंग प्लैनेट है, आपके जन्म दिवस के अनुसार से जो आपकी तिथि यानी कि आपके जल तत्व को जो रूलिंग प्लैनेट है उसकी कुंडली में स्थिति देखना। इससे आपको यह पता चलता है कि आपका इमोशन जो है किस तरह का होगा, आप किस तरह से इमोशन एक्सप्रेस करोगे, आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, आपका बिजनेस टर्म कैसा रहेगा लोगों के साथ, आप अपने दोस्तों के साथ किस तरह से एक्सप्रेस कर पाओगे, खराब परिस्थिति में आप अपने इमोशंस को कंट्रोल रख पाओगे या नहीं। यह सारी चीजें इमोशन के द्वारा ही डिसाइड होता है। जैसे हम घबरा जाते हैं और गलत डिसीजन ले लेते हैं, वह भी हमारी तिथि पे ही आधारित होता है। जब सूर्य चंद्रमा एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं तो वह तिथि हमें यह दिखाता है कि आपको किस तरह से अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना चाहिए। ऐसे लोगों को मन में बहुत सारे सवाल होते हैं और वो दूसरे से पूछते हैं, बट जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं, ये जर्नी शिव और पार्वती के पास आने की है। पार्वती अपना सारा अस्तित्व शिव में विलीन करती है, यानी कि शिव तत्व में, अपने से हायर एनर्जी में। तो आपको इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। जब भी सूर्य और चंद्रमा का आपस में मेल होता है, यानी कि कृष्ण पक्ष का अगर आपका जन्म है, तो आपको इंट्रोस्पेक्शन का कीवर्ड याद रखना है। आप किताबें पढ़िए, मन जो एक स्थिति होती है उसको कंट्रोल में रखते हुए, दूसरे से ना सवाल करते हुए लोगों के बारे में पढ़ना शुरू कीजिए, दूसरे की जीवन जो एक यात्रा होती है उसे समझिए, तो आपको अपने सवालों का जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। ये कृष्ण पक्ष में जन्म लेने वाले जितने भी लोग होते हैं उनकी यही समस्या होती है कि वो एक ही सवाल को बार बार लोगों से पूछ रहे होते हैं, फिर भी उनको सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलता है।
इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि शिव और शक्ति का जो समागम हो रहा है कृष्ण पक्ष के दौरान उनकी कुंडली में, वह यह बताता है कि खुद को पहचानने के लिए अपना एक मनन चिंतन होता है। वह ध्यान जो माँ पार्वती ने शिव को पाने के लिए किया था, वह ध्यान आपको किताबें पढ़ के, ज्ञान अर्जन करके, अपने पूर्वजों से समझ के, उनकी बारे में समझ के, उनके बताए हुए रास्ते को एक बार सोच के, अपने परिवार फैमिली मेंबर के साथ डिस्कस करके, या फिर अच्छी किताबें पढ़ के, अपने देश के बारे में समझ के, अपने कल्चर के बारे में समझ के आपको पता चलेगा। आपको अपनी समस्याएं बहुत बड़ी तब तक लगती है जब तक आप बड़े लेवल पे नहीं सोचते। वह बड़े लेवल पे सोचने के लिए शिव और पार्वती कृष्ण पक्ष में ही आपका जन्म देते हैं। वह तिथि ही आपको बता रहा है कि आपको किस तरह से सोचना चाहिए, किस तरह से आपको किस तरह की किताबें पढ़नी चाहिए। और वह इंट्रोस्पेक्शन ही एक ऐसा कीवर्ड है जो आपको हेल्प करेगा अगर आपका जन्म कृष्ण पक्ष में। अब बात करते हैं जो शुक्ल पक्ष के जो जन्म होती है, यानी कि चंद्रमा जो है वह सूर्य से दूर जा रहा है, यानी कि जो पार्वती है वह शिव से दूर जा रही है। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ खराब हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है कि पार्वती अपना खुद का आइडेंटिटी बना रही है, अपनी खुद की पहचान बना रही है। तो सूर्य से जो चंद्रमा का दूर जाना है, और उस बीच में अगर आपका जन्म होता है, तो यहाँ पे यह दिख रहा है कि आप खुद की पहचान बनाने के लिए आए हो, लेकिन इन टर्म्स ऑफ सबका साथ लेके। जो पार्वती है वो एक माँ का प्रदर्शन करती है, जो माँ का रोल होता है, वो सबका अच्छा चाहती है। तो जितने भी वैक्सिंग फेज में लोग जन्म लेते हैं या पूर्णिमा के दिन लोग जन्म लेते हैं, आप नोटिस करोगे उनका जो लाइफ स्टाइल होता है वो दूसरे को एक तरह से गाइड करने के लिए होता है। लेकिन उस जर्नी में जो वो गाइड करेंगे, उससे पहले एक जर्नी होता है जब वो खुद को गाइड कर रहे होते हैं शुक्ल पक्ष में। तो वो एक्सप्रेसिव वे में होता है, और वो खुद की पहचानने की जर्नी भी सेम प्रोसेस में होगी, किताबें पढ़ के होंगी, अपने कल्चर को समझ के होंगी, लेकिन आप उस प्रोसेस को ज्यादा इंजॉय कर पाते। वही अगर आपका जन्म जो है अगर एकादशी तिथि का हुआ है, जैसा कि पहले बताए थे कि एकादशी तिथि मंगल से रूल एग्रेशन को दिखाता है, वही एकादशी तिथि के जो देवता है वो रुद्र देव, वो एनर्जी, वो पावर वो सही जगह यूज करते हैं। रुद्र जो कि आपका हेल्प करेंगे अपने टैलेंट और एनर्जी को एक डायरेक्शन में यूज करने का, ताकि आप उस चीज को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर सके। मंगल को डिसिप्लिन चाहिए होता है, इसीलिए जब भी मंगल कुंडली में अफेक्शन में होता है तो आप देखेंगे आप डेली रूटीन फॉलो नहीं कर पाते। तो तिथि लॉर्ड जो है, उसके ग्रह देवता और जो उसके हायर की डीटी होते हैं, जो अधिदेवता प्रतिधि देवता के रूप से भी जाने जाते हैं, उन देवताओं का अपने जीवन में आवाहन कीजिए और उनका पूजा कीजिए, या फिर उस एनर्जी से इंक्लाइन होइए। अगर आप पूजा या आवाहन नहीं करते हैं तो उस एनर्जी को समझिए। फॉर एग्जाम्पल अगर ब्रह्मा जी की एनर्जी को समझा जाए तो क्रिएशन, अपने यूनिक आइडिया बेटा, दूसरे के आइडिया को कॉपी पेस्ट करने की बजाय अपना खुद का एबिलिटी क्रिएट कीजिए, ताकि आप नए आइडिया खुद क्रिएट कर सकें। नई किताबें पढ़िए, लोगों से मिलिए, यह प्रथमा तिथि के लोगों की टैलेंट होती है। वही पंचमी तिथि के जितने भी लोग होते हैं, उनको नॉलेज गेन करना, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना और ज्ञान अर्जन करना ही मेन उनका जो रोल प्ले होता है लाइफ में। तो अगर आपका पंचमी तिथि के जन्म है तो वो जुपिटर का जो रोल है वो बहुत महत्व रखता है। अगर आपकी कुंडली में जुपिटर अच्छा प्लेस्ड होगा तो आपका जो इमोशंस हो वह आपके गुरु के द्वारा ब्लेस्ड होगा। आपके कोई घर में बड़े बुजुर्ग होंगे तो वो आपके गुरु का रोल प्ले करेंगे, आपको हेल्प करेंगे जीवन में आगे बढ़ने का, हमेशा आपको इमोशनल सपोर्ट देंगे। ओवरऑल यह जो विश्लेषण था, यह तिथि को समझने के लिए था। हम सभी अपना बर्थडे मनाते हैं, हम सभी अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन आपको जो यह आत्मा को शरीर मिला है उसमें जो सबसे प्रधान चीज है तिथि, यानी कि जल तत्व, उसको मजबूत करना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि किस तरह से आप अपने एनर्जी को इंक्लाइन कर पाएंगे शिव और शक्ति के माध्यम से, उसी दिन जिस दिन सूर्य और चंद्रमा एग्जैक्ट सेम डिग्री पे आता है, जिस दिन आपका जन्म हुआ था। अगली बार जब अपना बर्थडे मनाते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने तिथि अनुसार अपना जन्म दिवस जरूर सेलिब्रेट करें इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस एक्टिविटी और स्पिरिचुअल एक्टिविटी। यह आपको हेल्प करेगा अपने इमोशंस को समझने में, इमोशंस को कंट्रोल रखने में और डायरेक्शनल स्ट्रेंथ बनाने में इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। तिथि ही एक ऐसा लिम्स है पंचांग का जो आपको जल तत्व को मजबूत रखने में मदद करता है। अगर तिथि का लॉर्ड अफ्लिक्शन में है, यानी कि उसके ग्रह जो देवता होते हैं वो खराब है या किसी क्रूर ग्रहों के साथ बैठा है,
तो आप अपने रिलेशनशिप में कभी सेटिस्फाइड फील नहीं करेंगे। आपको हमेशा कभी कलह लगेगा, घर में भी ऑफिस में भी। क्यों? क्योंकि आपका तिथि लॉर्ड एफ्लिक्शन में, आपका जल तत्व ही खराब है। तो जल तत्व को सही बनाए रखने के लिए सकारात्मक सोच चाहिए। और वो सकारात्मक सोच कैसे बनाए रखे? निरंतरता से। यह सबसे बड़ा चैलेंज होता है। उस निरंतरता को बनाए रखने के लिए, उस सकारात्मकता को बनाए रखने के लिए अपने आप को शिव और पार्वती के एनर्जी से इंक्लाइन कीजिए। जो आपकी कुंडली में चंद्रमा और सूर्य का रिलेशनशिप है, उस आधार पे तिथि को मजबूत कीजिए। तिथि एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, जल तत्व है आपके शरीर में। 70% जो जल है, उस तत्व का निर्धारण तिथि ही करता है। तिथि के आधार पे ही आपकी कुंडली का सबसे पहला पिलर रखा जाता है, तत्व। होप यह इंफॉर्मेशन आपको मदद करेगा, आपको आपके पंचांग के अनुसार से, पर्सनल पंचांग के अनुसार से, कि आपका तिथि किस तरह से प्लेस्ड है, कौन से ग्रहों से वह रूल है, और किस तरह से आपको मदद करता है जीवन में आगे बढ़ने। आगे की सीरीज में नक्षत्र, करण, वार और योग को भी समझेंगे। और अगर आपको कुंडली विश्लेषण चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं और अपने तिथि को भी जान सकते हैं ज्योतिष परामर्श के अनुसार। नमस्ते।